हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस साइड रिद्धि। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट की मैं फुल फॉर्म लेकर आई हूँ। यानी आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म जो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक एग्जाम में आ भी जाते हैं। मोस्टली इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन फुल फॉर्म को करने के अलावा इससे ज़्यादा बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपका आएगा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है जीपीआई जेंडर पैरिटी इंडेक्स। थर्ड है जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मैं वन बाय वन रीड कर दे रही हूँ। जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या फिर आपको कोई वर्ड में होगा तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसका काफ़ी हद तक आप लोगों को बेनिफिशियल करेगा। जीईआर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आईसीपीडी यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। एनएटीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरू के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ओएचसीएचआर यानी ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। डीएडब्ल्यू का मतलब होता है डिवीजन फॉर द एडवांस्ड ऑफ वुमेन। फुल फॉर्म में हमेशा जो भी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है उसका फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना सही होता है। सीएटी कॉमन एडमिशन टेस्ट। सीआरसी होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और यू वैसे ये मोस्टली इतने बड़े बड़े आप लोगों से पूछे नहीं जाते हैं तो फिर भी आप लोग इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इतने बड़े आप लोग के एग्जाम में नहीं आते। मोस्टली आपका 3 या 4 वर्ड का ही आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पोर्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस। ईईओसी का मतलब होता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। डब्ल्यूएचओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी हद तक स्टूडेंट को पता भी होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आईआईपीएफ इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन। आईएलजीए इंटरनेशनल लेस्बियन एंड गे अलायंस। आप लोग इन सबको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। काफ़ी हद तक लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोग आईसीपीडी एफडब्ल्यूसीडब्ल्यू आप लोग जो मैक्सिमम ये एनजीओज हो गया, वॉज हो गया, एसआरएचआर हो गया, डीपीईपी हो गया, आईआईटीएस, यूएन यूनाइटेड नेशन, ये सारे आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिए, इन सबको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद ये आपका 37 to 48 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैंने आपके बुक से रिलेटेड या आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म थी मैंने यहाँ पे सारी लिखी है कि कम से कम आप लोग इसे एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे से याद भी आ जाएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम से कम 3 से 4 जो आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है आप उन्हीं को अच्छे से रट के जाइएगा। आईपीयू हो गया, वीएडब्ल्यू हो गया, एसएसए हो गया, स्टेम हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और एसएसए होता है सर्व शिक्षा अभियान। कभी कभी बच्चों को पता होता है बट क्या होता है एसएसए में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है। नेक्स्ट है 49 to 60 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा वो है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं काफी स्टूडेंट, पर विद्यालय स्कूल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल। एनआईओएस होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफी हद तक आपके बुक में रिपीट हुआ है क्योंकि एक दो अगर फुल फॉर्म इसमें रिपीट हुई है तो आपके बुक में काफी बार आई होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इन्हें अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। एचआरसीआर आपका लास्ट ईयर पूछा भी गया था, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट। उसके बाद आपका आता है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीसीई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका आएगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। ये सारी फुल फॉर्म नहीं आपकी बीएड में काम आएगी। बीएड के बाद आप लोग जो भी एग्जाम देंगे लाइक सीटेट के तो उसमें भी आपके काफी हद तक बेनिफिशियल करेगी। नेक्स्ट है 61 to 70 में, तो इसमें आता है एनसीएफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाता है। आरटीई आ जाता है राइट टू एजुकेशन। एनसीईआरटी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी आप लोगों का ये फुल फॉर्म दे के ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। एससीईआरटी भी आप लोग पता कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आ जाएगा। डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलएडी जेपीडी यानी लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। 71 to 80 में जो आपके इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करके जा सकते हैं, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, पीपीएफ हो गया, आईएफए हो गया, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया,
DNA हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं आप लोग। IC मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। 81 to 90 की जो आपकी आएंगी उसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICC बताया, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसलिंग, IBP यानी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, UN हो गया, यूनाइटेड टेरिटरीज, UN का मतलब यूनाइटेड होता है, टेरिटरीज आ गया। और NGOs में आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपीट हुआ है, इसे अच्छे से करके जाइएगा। और 3R भी आपके नहीं सिर्फ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल इसका डेफिनेशन है, ये आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, यानी वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ 3Rs, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस, RSC यानी रीजनल सर्विस सेंटर। 91 to 100 में आपके जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग कर सकते हैं, NFA कर लीजिएगा, नेशनल फोकल पॉइंट, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, IFS कर सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, SFS यानी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है NEAC यानी नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है दोस्तों, तो इनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक प्रॉफिट करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़ सकते हैं IBWL यानी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBWL यहाँ पे दोनों बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका जिसमें इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, UNEP आपका एग्जाम में आया हुआ है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WCS यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। IUCN मैं पे हाईलाइट कर रखा है, एग्जाम में आया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे अच्छे से करके जाइएगा। 121 to 134 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं वो आपका आ जाएगा IBP यानी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम आ गया। और आप लोगों के लिए EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सब के सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है क्योंकि फुल फॉर्म है दोस्तों, मैं ये नहीं बोल सकती यही आएगा ये नहीं आएगा, जो आ चुका है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसमें कुछ खास नहीं है, बट आपको इतना बताना था कि ये सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। 135 to 150 में जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं NCC, NSS, SOL यानी कि NGOs भी आ जाता है, UNEP मैंने आपको बताया लास्ट ईयर आया हुआ भी है, लास्ट 2 ईयर शायद, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बट आया है एग्जाम में, तो यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। GHG यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, सॉरी ग्रीन हाउस गैस हो गया। और 151 to 164 आप लोग देखेंगे तो WHO इंपॉर्टेंट है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी हद तक कभी कभी बच्चों को पता होता है, बट वही होता है कि एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। IBWL इंडियन बोर्ड एंड वाइल्ड लाइफ आ गया आपका, ASI यानी कि एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस हो गए, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EEC इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सब रिपीटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। 165 to 180 भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। 181 to 192 में आप लोग अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम में, यानी कि SUPW क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आप इसे कर लीजिएगा। RTE भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, NCFB नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, BMW भी अच्छा है, बायोमेडिकल वेस्ट, COD भी आ सकता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, E-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे हैं, ECC यानी नेशनल गेट्स क्रॉप, NSS का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम, IIS इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, 192 में है IS यानी इंडियन सिनेरियो, मतलब आप ये बोल सकते हैं 181 to 192 ये आप लोग पूरा करके जाइएगा, ये सारे के सारे में से कुछ भी रिपीट हो सकता है। 193 to 203 यानी कि 203 तक का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आया हुआ है, WH वाटर हार्वेस्टिंग नहीं आया था, बट आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, उसमें से JPD भी आ सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके बाद SCERT NCERT मैं बता चुकी हूँ, राइट। तो ये सारे कुछ आपके रिपीटेड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आपका ये लास्ट पेज है जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि कुल टोटल आपकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी कितनी है, 215।
तो इसमें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा NCFTE, RTE, TIE, एक्ट, SMC में दोनों डिफरेंस है। आप लोगों के एग्जाम में अगर SMC आया तो आप लोग सोशल मैनेजमेंट कमेटी भी लिख सकते हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी लिख सकते हैं। इसमें काफ़ी गलती नहीं होगी कि काफ़ी स्टूडेंट अगर ऊपर वाला लिखा है तो नीचे वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो याद आ जाए आप लोग एक लिख सकते हैं। NP, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और SEC यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये कुछ आपकी फुल फॉर्म थी जो कि 1 से लेके 215, इससे बाहर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ तो इसमें रिपीटेड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन वीडियो को अच्छे से आई होप आपके बेनिफिशियल भी रहा होगा। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई आपको अनदर वीडियो चाहिए हो या फिर कुछ ऐसा। मैं जल्द से जल्द बाकी जो कमेंट आप मुझे आए हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि वो वीडियो अपने चैनल पे लेकर आ जाऊँ। बाकी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है दोस्तों, तो वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोगों की लेकर आ जाऊंगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की छोटी वीडियो बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।